चर्चा की थी ध्यान और ज्ञान की। मन को जी शांत जी। करना है तो ध्यान जरूरी है, ध्यान को जानना है तो ज्ञान जरूरी है। ज्ञान जी मतलब जी। समझ। बिना समझ के बड़ी शोर शोर क्यों आ रहा है? अच्छा, तुम्हारे यहाँ से आ रहा है। तो मन को शांत रखना है तो हम कह देते हैं ध्यान जरूरी है। पर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो अगर ध्यान करना है तो समझ चाहिए। समझ का मतलब कि ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? स्व का ज्ञान चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ज्ञान नहीं चाहिए, अपना ही ज्ञान चाहिए। तो अपना ज्ञान का मतलब ये है कि ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये किस तरह से काम करते हैं। तो ध्यान के लिए पहले समझ चाहिए, फिर अभ्यास चाहिए। तो अगर पहले समझ नहीं है और हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो मन शांत हो जाएगा। कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए शांत हो जाएगा, पर वापस फिर समझ है नहीं बनी हुई तो मन वापस फिर उसी अवस्था में चला जाएगा। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आज ध्यान किया 1 घंटे तो ठीक रहा, दूसरे घंटे फिर समस्या। समस्या क्यों आई? क्योंकि विचार से आई। विचार कहाँ से उठे? मन में उठे। तो विचार उठे क्यों? क्योंकि समझ नहीं। तो उस समझ को पैदा करने के लिए ही हम कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग का क्या मतलब है? सत, जो सत चित आनंद में है ना, वही है ये सत्संग। तो छोटा कर दिया तो ये कहो कि सतचित आनंद संग। यानी कि पूरी हमारी जो परंपरा है उसका मुख्य सत्संग का कारण क्या है कि हम उसके बारे में जाने कि मैं कौन हूँ। अभी तो मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, बच्चे हूँ, जॉब है, स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी है, तनाव है। तो ये इन सब के प्रति समझ पैदा करनी है। मैं बार बार यहाँ पे सब लोगों को बताता हूँ कि स्टडी ईस्टर्न विजडम टू स्टडी योरसेल्फ। यानी जो भी हम सीखते हैं, चाहे योग हो, ध्यान हो, उपनिषद हो, भक्ति हो, हाँ जी, हाँ, पूजा हो, प्रार्थना हो, उन सब का एक उद्देश्य है स्व को समझना, स्व को जानना। स्व को जानने का क्या मतलब है? वे तुमने पहली बार पत्नी को, वो लड़की को देखा, लड़की को देखा और तुम्हारे मन ने कहा हाँ ठीक है। अब वहां पे तुम उस लड़की के प्रति जाग गए, वो समझ पैदा हो गई, तब जाके तुमने कहा कि हाँ ये पत्नी। शादी हो गई तो पत्नी। तो जब हम अपने प्रति, अपनी, जो हम स्व हैं, हम स्व कौन है? वो हमेशा ही आनंद में रहना है। आनंद है, शांति है, प्रेम है, ज्ञान है वहाँ पे मैं बार बार बोलता था ना, सत्यो हम, बोधो हम, ज्ञानो हम, प्रेमो हम, वो हैं, हम वो हैं। तो हम उसके प्रति पहले समझ से जाग जाएं। पहला स्टेप पूरा हो गया कि हम आधे जाग गए। क्या जाग गए? कि हमारा स्वभाव शांति है। ध्यान रखना, जागने के दो अर्थ हैं। पहला क्या है कि मेरा स्वभाव शांति है, मेरा स्वभाव प्रेम है, मेरा स्वभाव ज्ञान है, मेरा स्वभाव सत चित आनंद है। तो ये हमने बुद्धि से समझ लिया ना, आधे जाग गए। पूरा जागने का क्या मतलब है? मैं शांति हूं। पहली बात क्या समझा? कि मैं
मेरा जो स्वरूप है वो शांति है, यानी अभी मैं और शांति अलग अलग है। ये बौद्धिक समझ है, ये सत्संग से मिलता है। और ध्यान से क्या मिलता है? मैं स्वयं शांति। समझे दोनों का अर्थ? तो ये ब्रिज करना है। पहला जो स्टेप है कि हाँ, मैंने ये जान लिया कि मेरा स्वभाव शांति है, शांति कहीं मेरे अंदर है। ध्यान किया तो मैं स्वयं शांति हो गया, ये जागरण हो गया। ध्यान इसलिए कहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ध्यान जो है वो अविद्या को दूर करता है। अविद्या मतलब इम्प्योरिटी है, अज्ञान है, उसको दूर कर देता है। अब इसमें एक पेच छिपा हुआ है कि बिना समझ के अविद्या दूर नहीं होगी, इम्प्योरिटीज तो दूर हो जाए। पतंजलि इसीलिए वो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास का मतलब तो हमने समझ लिया कि हाँ, बैठ के साधना करनी है। और उसके साथ साथ पतंजलि कहते हैं कि वैराग्य भी होना चाहिए। तो वैराग्य का क्या मतलब कि पत्नी को छोड़ दो, घर छोड़ दो, हिमालय पे चले जाओ? ना, वो बेवकूफ़ी है। हाँ, जो कुछ एक लोग जो छोड़ के गए, उनका संकल्प बड़ा था, गुरुदेव छोड़ के गए। हम तो समाज में रह रहे हैं, तो अब ये देखना है कि वो वैराग्य आएगा विवेक से। विवेक का हम अभ्यास बौद्धिक रूप से करेंगे, और वो बौद्धिक रूप से जो विवेक का अभ्यास है वो सत्संग से आएगा। सत्संग में क्या होता है कि हम केवल चर्चा करते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। क्या मैं क्या मैं शांति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप? हमारा अनुभव क्या कहता है कि मैं स्ट्रेस स्वरूप हूँ, मैं तनाव स्वरूप हूँ? तो दोनों ही अपोजिट है। हम तो कहते हैं नहीं, मैं तो जीवन में, मेरे जीवन में ही तनाव भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है, समस्या भरी हुई है। और हमारी परंपरा ये कहती है कि तुम तो शांति स्वरूप हो, तो तुम तो प्रेम स्वरूप हो, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। तो दोनों तो दो दो किनारे हैं नदी के। तो एक नदी के किनारे को छोड़ने के लिए सत्संग चाहिए, समझ चाहिए। वो सत्संग में एक तो वो समझ चाहिए जिससे कि हम प्रेम स्वरूप अपने ज्ञान को पहचान सकें, इससे अज्ञान दूर होगा। पर अज्ञान दूर होने के बाद भी हमारे मन में बहुत शंका रहती, दुविधा रहती। उस दुविधा को दूर करने के लिए ध्यान चाहिए। तो दोनों चीजें जरूरी, दोनों चीजें। तो ये सत्संग में हम क्या सीखते हैं? हम क्या यही सीखते हैं कि देखो भाई, अभी जो हमारा स्वरूप है, क्या वो सच्चा स्वरूप है या नहीं? उदाहरण ले लो, उदाहरण ले लो एक छोटा सा। क्या उदाहरण ले लो? हाँ, ये मेरी कार है, मैं कार नहीं हूं। स्पष्ट है? ये मेरा घर है, मैं घर नहीं हूं। ये मेरी पत्नी है, मैं पत्नी नहीं हूं। तो यहां तो हमारा विवेक काम आता है। विवेक, ये विवेक हो गया कि हम, जो मेरा है वो मैं नहीं, है ना? बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन। और जब मैं कहता हूं ये मेरा शरीर है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शरीर हूं। पर पहले ऐसे तो हमने बोला नहीं कभी, नहीं बोला। नहीं बोला तो फिर ये क्यों बोला कि मेरे मुझे सिर में दर्द है? तो मुझे सिर में दर्द का मतलब कि मेरे को दर्द है, शरीर को दर्द नहीं है। कार खराब हो गई तो कहती नहीं, कार खराब हो गई है, मैं ये नहीं कहता मैं खराब हो गया। पर शरीर में जब दर्द होता है तो कहता नहीं मुझे दर्द है। तो इसका मतलब, पहले मैंने ये जान लिया ये मेरा शरीर है और मैं शरीर हूं।
क्या करना है, बुद्धि में अलग करना है। बुद्धि में ये भाव लाना है, ये समझ लानी है। क्या समझ लानी है? कि जैसे मैं कहता हूं ये मेरी कार है, मैं कार नहीं हूं, ये मेरी पत्नी है, मैं पत्नी नहीं हूं, उसी तरह से ये समझ लानी है कि मैं शरीर, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। तो अगर ये समझ आ जाती है, उसके बाद अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमेशा ही सफल हो जाता है। क्या मतलब सफल होने का मतलब? सफल होने का मतलब उसके बाद ध्यान करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा क्या हो गया, हम ध्यानस्थ ही रहते हैं, हम ध्यान में ही बने रहते हैं 24 घंटे। तो उस ध्यान में 24 घंटे बने रहने का मतलब ये है कि वो जागरण हो गया। उसी को हम कहते हैं कि हम जाग गए। उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं साक्षात्कार। उसी को कहते हैं अब जाग ही गए, हमारा हम ध्यानस्थ ही हैं 24 घंटे। तो ये प्रक्रिया है, एक एक प्रक्रिया को, अज्ञान को दूर करना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं। तो दोनों चीजें चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। अब पतंजलि ने विवेक नहीं कहा, वैराग्य आएगा ही विवेक से। बुद्धि में, बुद्धि में मतलब समझ में मन के द्वारा हम ये समझ लें क्या सत्य वस्तु है और क्या मिथ्या वस्तु है। ये तो बुद्धि में समझ, ये ध्यान करने से समझ में नहीं आएगा। हम 50 साल ध्यान करते रहें और ये इस बात नहीं समझें तो ध्यान असफल हो गया, ध्यान की सफलता नहीं। तो ये विवेक सत्संग से, एक तो ये सत्संग कैसे होता है? विवेक से, खाली सुन लेने से नहीं, खाली सुन लेने से नहीं होगा। सुनने के बाद उस पर मनन करना है, मनन करने के बाद फिर ध्यान का अभ्यास करना है। इतना तो समय नहीं है, मन कहता है हम चाहें तो समय ही समय, न चाहें तो समय नहीं। वैराग्य हमने बात की कि वैराग्य कैसे आता है, विवेक से आता है। वैराग्य कपड़े बदलने से नहीं आता, वैराग्य स्थान बदलने से नहीं आता, वैराग्य विरोध करने से नहीं आता, वैराग्य किसी चीज को छोड़ने से नहीं आता। हमने छोड़ दिया, चलो अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चलो तुम्हें दे दिया, पर मन के अंदर तो कुंठा बनी हुई है, मन के अंदर तो आसक्ति बनी हुई है। विवेक नहीं अपनाया तो इसलिए वैराग्य नहीं हुआ। तो छोड़ भी देने के बाद मेरा मन कुंठित रहा तो ये वैराग्य नहीं कहेंगे। मन स्वतंत्र हो गया उसको हम कहेंगे वैराग्य। मन शांत हो गया उसको कहेंगे। और घर में भी पति पत्नी से चलो क्या पर मुंह लगाना, ये जो है ये ऐसे ही बात करती है, हमारा मन कहता है इसलिए छोड़ दो, बात नहीं करो, पर मन के अंदर तो कुंठा बनी हुई है, मन के अंदर तो विरोध बना हुआ है। तो ऊपर से लगा तो हमने वैराग्य कर लिया, तो ऊपर से वैराग्य क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया? विवेक नहीं किया। विवेक का मतलब है कि सत्य और मिथ्या वस्तु को अलग अलग कर देना। तो ये समझ करनी है। हाँ मुझे बड़ा तनाव है, अच्छा जरा अलग करो, अभी तनाव कहाँ है? मन में। तो मन ने तनाव का किस तरह से अनुभव किया, शरीर में कुछ अनुभव और मन के अंदर ये विचार आया, तो फिर आगे बढ़े। ये मन के अंदर विचार आया या मेरे अंदर विचार आया? विवेक कर रहे हैं, समझ अपने मन में ही। हाँ आंख बंद करके बैठे और आंख खोल के बैठे हम विचार कर रहे हैं। अच्छा तो ये विचार तो सारे मन में उठते हैं, सारे अनुभव मन में उठते हैं, तो क्या मैं मन हूं? नहीं, मैं तो कहता हूं मेरा मन, मैं तो मन नहीं हूं। तो मैं मन नहीं हूं तो मुझे क्यों तनाव होगा?
मैं मन नहीं हूं ना। सारे अनुभव, तनाव का अनुभव, आनंद का अनुभव, सब कुछ मन में होता है। तो ये जब हम मन के अंदर ये विचार करते हैं, तो मन की जो आसक्ति है किसी वस्तु से जिसके कारण तनाव हुआ है, वो ढीला हो जाता है। और ये ढीला होने को ही हम वैराग्य कहते हैं। तो विवेक, जितना गहरा हम विवेक करेंगे उतना ही गहरा वैराग्य होगा। वैराग्य को बड़ी ऊंची ऊंची चीज है, पर उसको ऐसा नहीं समझ लेना कि भाई वो तो आम धारणा संसार में फैली हुई है कि जो कपड़े ना पहने, नंगा रहे तो सारे जानवर नंगे रहते हैं, तो सारे वैरागी हैं क्या? हिमालय पे चले जाएं तो वैराग्य हो जाएगा? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, समझ से होगा। गीता में कृष्ण ने जो संन्यास की परिभाषा दी है, वो ये परिभाषा दी है कि आंतरिक मन विवेक और वैराग्य से भर जाए, विवेक से भर जाए, वैराग्य हो गया। तो आप संसार में रहते हुए भी सन्यासी हो गए, संसार में सब काम कर रहे हैं पर अंदर से खाली हुए। हाँ, तो हमारी चर्चा चल रही है कि ध्यान और सत्संग, सत्संग यानी ज्ञान और समझ और ध्यान, दोनों चीजें जरूरी हैं आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। तो उसी को दूसरे ढंग से पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य दोनों ही आवश्यक है। अभ्यास और वैराग्य दोनों ही जरूरी हैं। तो वैराग्य कब आएगा? विवेक से आएगा। ध्यान रखना है कि वैराग्य कपड़े बदल से नहीं आएगा, नाम बदलने से नहीं आएगा, है? जबरदस्ती अपने मन को रोकने से नहीं आएगा। मन की समझ ऐसी पैदा हो जाए जिसमें कि मन वहां जाना ही बंद कर दे। तो मन वहां जाता है, आसक्ति में जाता है, भागा दौड़ी में जाता है, संसार की चीजों में जाता है। तो मन को कहो कि तू एक और चीज में भाग, मन का उद्देश्य फिक्स कर ले। तो सत्संग के द्वारा हमें क्या समझ में आता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य स्व का ज्ञान पाना है। बड़ा सामर मुझे बड़ा पसंद है। तो एक एक ये इच्छा हो गई, तो उसके साथ एक इच्छा को और जोड़ लो कि भाई बड़ा सामर तो ठीक है, पर जीवन का जो उद्देश्य है वो स्व का ज्ञान पाना है। वहां पर ये भी डाल दो, हर एक इच्छा में ये डाल दो, ये स्मरण रहे। तो एक ये तरीका है, ये गहरी समझ की प्रक्रिया है। तो अगर मेरा मन सजगता के साथ ये 24 घंटे करता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपका मंत्र ही यही हो गया, मेरे जीवन का उद्देश्य स्व का ज्ञान पाना है, बस ये मंत्र हो जाएगा 24 घंटे। नहीं तो फिर मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, हाँ ऑफिस के ज्ञान में कर रहा, ऑफिस का जो काम मैं कर रहा हूँ, ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ, इसके द्वारा मेरे मन की शुद्धि होगी। कैसे शुद्धि होगी? कि जब तक मैं ऑफिस का काम कर रहा हूं, मैं मन को इधर उधर भागने से रोक रहा हूं, दूसरे काम करने से रोक रहा हूं ना, ये भी साधना होगी। तो ये साधना, तो क्या हुआ कि मन इधर उधर की बातों में नहीं लगा रहा जब तक मैं ऑफिस का काम कर रहा हूं। तो उसमें बीच में ही कभी स्मरण आ जाए कि आखिर ये मैं मन ऑफिस का काम कर रहा हूं, तो जो लाभ हो रहा है वो तो लाभ हो ही रहा है, तनख्वाह मिल रही है, इनकम हो रही है, वो तो ठीक ही है, पर उसके साथ मेरी मन की एकाग्रता भी बढ़ रही है। और ये एकाग्रता मेरे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है
मुझे स्व का ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें भी सहायता मिल रही है। इसीलिए मैं ऑफिस का काम बड़ी लगन से करूंगा, ऑफिस का काम लगन से करूंगा। बॉस ये कह रहा है बड़ी लगन से कर रहा है, पर तुम तो अपनी साधना में लगे हो। इसको ही कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग का मतलब ये नहीं उठा के नहीं, वो भी है। दरी बिछा दीजिए, बैठो जी। दरी बिछाने के भाव में अहंकार है तो कर्मयोग कहाँ हुआ? आदर का भाव नहीं है, दरी बिछा दी तो कर्मयोग कहाँ हुआ? तो इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। जीवन में छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं। छोटा उद्देश्य क्या है? पारिवारिक जीवन में बच्चे की देखभाल, नौकरी करना, सब्जी ले आना और दूसरे इधर उधर के काम करना, हाँ ठीक है। जीवन के छोटे छोटे उद्देश्य हैं। इस तरह से याद रखना कि ये छोटा उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य स्व का ज्ञान प्राप्त करना है। स्व के ज्ञान में क्या है? सत्यो हम, बोधो हम, आनंदो हम, ज्ञानो हम। ये अब ये बात हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि हम ये समझ रहे हैं मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, हाँ, मुझे बहुत जीवन में परेशानी है। और हमारे गुरु लोग समझाते हैं कि तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। सत्संग हमने क्या समझा कि सत्संग में मन की यात्रा है, समझ की यात्रा है। अब ध्यान देना, समझ की यात्रा में हम कहाँ पहुंचे? हम कहाँ पहुंचे? विवेक के द्वारा हम ये समझ में पहुंचे कि ये जो तनाव है, वो तनाव और अशांति जो है वो आसक्ति में है, अटैचमेंट में है। तो अटैचमेंट का एक उदाहरण हम क्या समझे कि ये मेरी कार है, मैं कार नहीं हूं। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं। ये आसक्ति हो गई। तो अब समझ में आ गया कि ये तो बड़ा स्पष्ट है कि जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। नहीं समझे? जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। मेरा घर मैं नहीं हूं, मेरी कार मैं नहीं हूं, मेरा शरीर मैं नहीं हूं, मेरा मन मैं नहीं हूं, मेरा तनाव मैं नहीं हूं, मेरा दुखी होना मैं नहीं हूं, वो मैं से अलग है। तो ये विचार जब भाव के साथ करते हैं, ये विवेक हम कर रहे हैं, तो उस विवेक से ही वैराग्य का जन्म होता है। असली वैराग्य का जन्म उस विवेक से हो, वैराग्य विवेक से होता है। तो विवेक हम करते रहे करते रहे कि अरे क्या जो है परेशान हो रहे हो तुम? मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर में दर्द है, उसकी सेवा कर दो, खत्म। पर दुखी क्यों होते हो? शरीर में चोट लगी है तो दवा दवा दारू कर दो। तो पता नहीं वो दारू शब्द कहाँ से इस्तेमाल लोग करने लग गए, दवा दारू कर दो। तो शायद इसलिए करने लग गए कि दारू पी के जो है वो शरीर का दर्द जो है भूल जाता है। तो या तो दवा करो या दारू करो। वो शायद ऐसा लगता है, पुराने समय में भी लोग पीते ही थे भांग वांग का, तो शायद इसलिए करते। तो शरीर में दर्द है तो मेरे को ये समझना है कि जैसे गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी को रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस करनी, उसी तरह से मेरे मन ने ये कहा कि शरीर की रक्षा करो, साधना उसी से होगी। तो दुख एक दुख, तो दुख है, एक दर्द है, एक दुख है। तो दर्द जो शरीर का है उसके लिए तो दवा दारू हमने कर दी। तो जो दुख है मन का, वो आसक्ति से। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं कार की सेवा करता हूं, जैसे मैं घर की सेवा करता हूं, वैसे ही मैं शरीर की सेवा कर दूं। मन, तुम जो है वो शरीर की तरफ भागो नहीं, ये समझ पैदा हो गई। तो उस पैदा होने का नाम ही वैराग्य है। वहां से वैराग्य का जन्म।
इसीलिए सारे हमारी परंपरा में यही कहते हैं कि सत्संग बड़ा जरूरी है, सत्संग तो करना ही चाहिए, सत्संग करना ही चाहिए। अब किसी भी रूप में हो सत्संग करना ही चाहिए। तो दूसरी बात मैंने कही कि आसक्ति को छोड़ने का एक और उपाय मैंने जो बताया कि जीवन जो भी बाहर उद्देश्य है जीवन में, 50 लाख कमाना, हाँ ठीक है, ये भी छोटा उद्देश्य है, ये समझ के काम करना। असली उद्देश्य तो स्व का ज्ञान लेना। हाँ, पर ये नहीं समझना अब कहते हैं 50 लाख कमा लेंगे तो बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया। क्या बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया? वही 6 फुट का शरीर, वही 6 फुट की जगह पे सो गए। 10 कमरों का घर है तो ये थोड़ा है कि दाई टांग जो है एक कमरे में और बाई टांग एक दूसरे कमरे में। अच्छा नहीं, वो 50 लाख होने के बाद भी यही होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 4 कमरों में एक साथ सो, नहीं हो सकता। ये समझ पैदा कर। तो ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाना, पैसा तो कमाना है, पर अब उस कमाने में आसक्ति नहीं है। मिलेगा ठीक है, पूरा परिश्रम करते हैं, पूरा मिलेगा और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम प्रयास करते रहेंगे। तो मुख्य दूसरा अनासक्ति के भाव में जाने का मतलब मैंने ये बताया ना, यहाँ से यात्रा सत्संग। तो जैसे ये मन कहता नहीं बहुत बड़ा उद्देश्य है, घर ले लिया, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, सब कुछ हो गया, फिर भी अशांत हूँ, क्योंकि इसको बड़ा उद्देश्य माना है। संसार में कोई भी उद्देश्य बड़ा है ही नहीं। तो जीवन वो एकदम याद कर लेना, ये छोटा सा उद्देश्य है, ठीक है। छोटा सा उद्देश्य का मतलब कि जो उसके अंदर जो आसक्ति का भाव पैदा नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य तो स्व का ज्ञान प्राप्त करना है कि स्व के अंदर शांति है, प्रेम है, ज्ञान है, आनंद है। और तो क्या क्या समझ में आएगी धीरे धीरे। अगर कोई गुरु नहीं भी बताता तो धीरे धीरे ये पता लगने लगेगा कि बाहर की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में सुख है ही नहीं। तो भाई सुख नहीं है तो आसक्ति चली गई, आसक्ति चली गई तो वैराग्य मन के अंदर आ गया, वो वैराग्य मन के अंदर आ गया तो क्या हुआ, समझ पैदा हो गई। अब इस समझ से तुमने ध्यान शुरुआत की, ये समझ, अब तुमने समझ, ये ध्यान में आंखें जब तुम बंद करते हो और तब दुनिया की ये समझ से तुमने ध्यान की शुरुआत की। देखो देखो, विचार करो, विचार करो, समझ पैदा। तो अब इस ध्यान से मैं जब ऐसे बैठता हूँ कई बार, अच्छा आँख खुली रहती है, खुली रहते 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 ध्यान में पहुँच गए, क्योंकि मन अंदर है। मन कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। अच्छा ये घर है जहाँ तुम बैठे हुए हो, क्या तुम घर में बैठे हुए हो? तो किसी स्थान पे बैठे हुए हो ना, प्लेस पे, लोकेशन पे, आकाश में। हाँ, हाँ आकाश में बैठे हूँ। तो ये जो आकाश है, ये जो स्पेस है मेरे कमरे का और मेरे घर का जो स्पेस है, वो तो एक ही है। हाँ एक ही है, इसको बांटा जा सकता है? नहीं बांटा जा सकता। तो मेरे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उसमें भी आकाश वही है, पूरे पृथ्वी पर भी वही आकाश है। मन ऐसी समझ में चला जाता है कि लगता है कि हम उस अनंत आकाश में बैठे हुए हैं। ध्यान हो गया, ध्यान अब होने की प्रक्रिया हो गई। तो फिर आते हैं कि तुम बैठे हुए, या शरीर बैठा हुआ है? अच्छा मैं तो शरीर नहीं हूं तो मैं बैठ कैसे सकता हूं? अब ये मन से ही हो, मन से ही सजगता बढ़ती चली गई। तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं बैठा भी नहीं हूं, मैं खड़ा भी नहीं हूं, मैं चलता भी नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो हूं ही नहीं। फिर मन नहीं हूं मैं, हाँ मन भी नहीं हूं मैं। सारे अनुभव जो अभी शरीर में हो रहे हैं कि
बैठने से जो शांति का अनुभव हो रहा वो भी तो मैं नहीं हूँ। हाँ, वो भी मैं नहीं हूँ। तो उसके बाद शरीर और मन के पार कोई ऐसा है, तो भाई ये ऐसा हम कहते हैं, उसको भी हम बड़ा बहुत क्या कर देते हैं। हमारा मन, हमारी परंपरा, हमारी बातें, दूसरे लोगों से बेवकूफ़ी वाली भारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि जो मन के पार है वो बहुत बड़ी चीज़ है। कोई Spam बड़ी risk. चीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों? क्यों बड़ी चीज़ नहीं है? वो है ही हमारे पास हमेशा, 24 घंटे है। नहीं, 24 घंटे, 24 घंटे कैसे? हमने तो ये समझा कि वो तो हम ध्यान करेंगे तब जाके हम मन के पार जाएंगे, तो तब जाके हमें मिलेगा। तो ये माउस है, ये माउस है। और तो इस माउस को मैंने उठाया या माउस ने मेरे हाथ को उठाया? माउस तो जड़ है। तो जो वस्तु जड़ होती है तो वो, उसके अंदर तो कोई समझ होती नहीं है। तो मैंने उठाया, ध्यान देना, मैंने उठाया या ये हाथ ने उठाया? तो ये तो हाथ ने उठाया। तो हाथ और माउस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये भी तो पदार्थ से बना है, माउस भी पदार्थ से बना। आज हम पूरी यात्रा कर लेते हैं, फिर उसको टुकड़ों में समझेंगे। तो शरीर तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रन, ये भी तो उसी में है, पदार्थ से बना है ना। तो हम ये क्या, हम मैंने ये क्यों कहा कि मैंने उठाया? ये तो हाथ ने उठाया। नहीं, पर हाथ ने कैसे उठाया? हाथ तो उठा ही नहीं सकता, हाथ तो जो है मृत है, अभी मरा हुआ है। मरे हुए का मतलब जो ये पदार्थ है, नॉन लिविंग है। तो इसके अंदर कोई शक्ति थी। हाँ, मन की शक्ति थी। मन ने इच्छा की तब उठान। अच्छा, मन ने शक्ति की थी। तो मन हमेशा, मन के अंदर अंदर हमेशा चेतना रहती है। तो 24 घंटे, और जब हम सो जाते हैं तब तो चेतना नहीं रहती। गहरी नींद में तो चेतना नहीं रहती। तो इसका मतलब जो मैं कहता हूं वो मैं चेतना है, वही तो सच्चिदानंद है, वो 24 घंटे रहती है। हम जान नहीं पाते। हाथ हिलाया तो वहां पर भी है। अब ये समझना, उल्टी समझ, कि हाथ हिलाया तो भी है, मैं बातचीत कर रहा हूं तो भी है, तुम सुन रहे हो तो वो बैठी हुई है, बहुत दूर नहीं है। दूर नहीं है बहुत, वो बिल्कुल पास में ही है, सबसे नजदीक है। उसी को हम सच्चिदानंद कहते हैं। तो उपनिषद में एक बात आती है कि देखो, हम वो कहते हैं कि वो पानी में है, पर वो पानी नहीं है। वो शरीर में है, पर शरीर नहीं है। वो मन में है, मन नहीं है। वो बुद्धि में है, बुद्धि नहीं है। वो अहंकार में है, अहंकार नहीं है। तो इसका मतलब वो हमेशा रहती है। हाँ, तो हमने ये समझ पैदा कर ली कि वो शरीर में है पर शरीर नहीं है, तो हमने चेतना को जान लिया। उसी को हम कहते हैं शरीर और मन के पार जाना, उसी को कहते हैं। पर इसके लिए नियमित अभ्यास की जरूरत है। तो अगर साधना की बात करें, बड़ी अलग अलग साधना है। पतंजलि कहते हैं, क्या कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों का निरोध करना योग है। मन की वृत्तियां, मन के विचार, भाव, मन को अगर हम इन वृत्तियों विचारों से खाली कर दें तो वो प्रकट हो जाएगा, सच्चिदानंद प्रकट हो जाएगा। पर मन के ये जो विचार कौन कौन से हैं? ऐसे विचार जो मुझे बाहर ले जाते हैं, आसक्ति में डाल देते हैं, फिर उसी जगह जाओ।
आसक्ति में कैसे डाल देते हैं कि ये मेरा शरीर है और मैं शरीर हूं, ये मेरा मन है, ये मन मैं हूं, ये मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि हूं। मुसीबत है। मन एकदम खो जाता है और इसी कारण दुखी होता है। ये मेरी कार है, मैं कार नहीं। पड़ोसी ले गया अपनी कार, वापस आया तो वो किसी ने ठोक दिया। तो पड़ोसी से पूछा, कहाँ गए थे भाई? नहीं, यही सब्जी लाने गया था। तो तुम उसको कुछ कहते तो नहीं है? तुम्हारे मन में ये भाव आता है कि मूर्ख आदमी है, इतनी नज़दीक है सब्जी वाले की दुकान, पैदल ही चला जाता, ठुकवा के आ गया। अब तुम जाते हो कार लेके और तुम्हें ठोकर लगती है तो दिल पे लगती है। वो मेरी कार, मैं कार हो गया। पड़ोसी तो बेवकूफ है, तुम बेवकूफ नहीं हो क्या? तो हम अपनी बेवकूफी को समझ कहते, अपनी आसक्ति को हम समझ कहते। तो जब हम अपनी आसक्ति को समझ कहते हैं तो एक तो सबसे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्यों? वो दुखी रहेगा हमेशा। सत्संग चाहिए, विवेक और वैराग्य चाहिए, इसीलिए सत्संग चाहिए। दूसरा ये, अब उसमें जो निचले स्तर की साधना, बहुत नीचे की, जिसको इतनी समझ नहीं है, ये विवेक और वैराग्य की समझ नहीं है, तो वो जाए, अपना यम नियम का पालन करे, फिर आसन करे, फिर प्राणायाम करे सालों भर, फिर धारणा करे तो 10 साल में जाके ध्यान की अवस्था में जाए। और मैं ये नहीं मना कर रहा कि शरीर, चाहे कुछ आसन, कुछ प्राणायाम नियमित रूप से करे कि शरीर स्वस्थ रहे, उतना काफी। तो जो सही में अगर हम साधना करें, तो अगर मैं उसको उपनिषद के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार अगर हम उसको समझें, तो सबसे पहली साधना है मंगलाचरण। मंगलाचरण और मंत्र। मंत्र कह लो, उसमें शांति मंत्र हो, चाहे तुम सतो मां सतगमय करो, चाहे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु करो, चाहे सर्वे भवन्तु सुखना। कोई भी मंत्र एक लंबा मंत्र हो, जिसका आशीर्वाद वाला भाव हो, नमस्कार वाला भाव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कोई भी ऐसा भाव। क्यों? क्यों ऐसा करें? सुबह उठते ही इनमें से किसी एक शांति मंत्र का उच्चारण करने से मन की दिशा को हम बदलते हैं। मन जो सुबह उठते ही आपाधापी में लगता है बाहर की ओर जाने की ओर, उसको हम समेट कर अंदर लाते हैं और याद स्मरण कर लेते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्व का ज्ञान। ये शांति मंत्र को करें, समझ के करें, विश्लेषण करके करें, मनन करके करें। एक तरफ ये है, और दूसरा तुम ओम नमः शिवाय कर रहे हो बिना समझ के, तो बिना समझ के जो कर रहे हो उसका प्रभाव नहीं होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो इसमें अगर और गहरे रूप से देखना है तो शांति मंत्र का उच्चारण मनन के साथ किया, समझ के साथ किया, और उसके साथ हमने मंत्र जोड़ दिया। अब कुछ बैठ के तुम्हारा मन वैसे ही अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र ले लो। अब किसी भगवान का मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय क्लीं कृष्णाय नमो, नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र, कोई भी ओम नमो, कोई भी मंत्र।
पहले मन की तैयारी मंगलाचरण से, और उसके बाद मंत्र। प्रतिदिन एक दिन भी नहीं छोड़ना। शुरू में 10-15 मिनट लगाओ, वो 10-15 मिनट तुम्हें लगेगा, तुम्हारे 6-8 हफ्तों के बाद ऐसा लगेगा कि मन चाहता है और बैठे। तो तुम्हें उठने के लिए मुसीबत नहीं मोल लेनी, तुम्हारा मन अपने आप ही उठा लेगा, शांति में उठा देगा कि नहीं समय आ गया है, करो। तुमने कई बार शिकायत की थी ना कि भाई बड़ा मुश्किल है उठना, वो समस्या ही दूर हो जाए। इतना गहरा प्रभाव है। उसके बाद अपना जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, जो भी ध्यान करते हो वो कर लिया। दिन में एक बार कम से कम, कभी भी किसी भी समय किसी भी सिद्धांत को सुना और सुनने के बाद उसके ऊपर मनन किया। मनन करने के बाद ये देखा कि क्या मैं इस सिद्धांत को जीवन में अपना सकता हूं। उदाहरण के लिए पति या पत्नी, पत्नी किसी एक बात पे जो है उसका व्यवहार बदलता ही नहीं, हमेशा ही शिकायत करती है। वो शिकायत मेरे मेरे मन में तो है नहीं, फिर भी कहती है। और वो कहती है तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। अब तुम्हें परेशानी नहीं होती तो तुमने अपना व्यवहार बदल दिया। वो तो अपने व्यवहार में ही स्थित है, तुमने अपना व्यवहार बदल, ये हो गई साधना। Here you change your behavior and attitude। ये एटीट्यूड और साधना हमने नियमित रूप से, तो क्या होगा, जो पिछली बार हमने कहा था कि एक मेंटल, मन की शुद्ध अवस्था आनी शुरू हो जाएगी। विवेक से मन शुद्ध होता चला जाता है, एक भाव है। मन की शुद्धि बड़ी ही जरूरी है। मन शुद्ध है तो कहीं मन भागेगा नहीं। उसके बाद जब तुम ध्यान करते हो तो बड़े गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, बड़े गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। तो अब देखो कि क्या होता है कि पहले सत्संग से वो मंगलाचरण से मन अंदर जाने लगा, अंदर बैठने लगा। कुछ देर हमने ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र ले लो, मंत्र बस भाव के साथ हमने किया तो क्या होगा। फिर देखा कि शरीर, अब तुम स्थिर हो क्या, वो स्थिर बना रहे, कंफर्टेबल, शिथिल है, उसमें ज्यादा मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मन तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है कि शरीर में मैं बहुत देर बैठ सकता हूँ। मन डूब गया ना अंदर। मन बाहर भागता है तब शरीर के अंदर बेचैनी पैदा होती। क्यों? मन काम ही करता है शरीर से। शरीर जो है मन का नौकर है। तो मन के अंदर एक भी विचार आया, तुम्हारा शरीर चाहे ना हिले पर वो अंदर से हिल चुका है। थोड़ी देर रुको, वो हिल जाए, तब पता लगेगा। बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया। तो अंतिम बात समझनी है कि जब हम ये सब प्रक्रियाएं करते हैं तो मन के द्वारा हम शरीर को स्थिति प्रदान करते हैं। मन की, शरीर की अचंचलता को प्राप्त करते हैं। ऐसी अवस्था में ध्यान हमेशा सफल होता है। दूसरे प्रयोग से भी ध्यान सफल होता है। तुम शरीर को व्यवस्थित करो, पर ये प्रक्रिया में 20 साल लग जाएंगे। और विवेक समझ के द्वारा जो हमने अभी चर्चा की, उसके द्वारा मन को समझाते हुए और मन शरीर को समझाने में, ध्यान की प्रक्रिया में सफल होने में 6-7 महीने 1 साल ही लगेंगे।